राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे, इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में जानेंगे कि सांप सपने में अगर दिख जाए उसकी जो क्रियाएं हैं होती हैं, जैसे कि प्रेम प्रसंग नाग नागिन का जोड़ा करे और साथ ही सांप का पीछे पड़ना, सांप से संबंधित अलग अलग क्रियाएं, उनका क्या अर्थ है इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ। जैसा कि प्राचीन समय से ही जो स्वप्न जो देखने की स्वप्न देखता चला आ रहा है मानव, कुछ ना कुछ इनका संबंध होता ही है। विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान में भी इनका पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है। इसके साथ ही ऋग्वेद और उपनिषदों में स्वप्न विषयक बहुल्य विधियों का वर्णन मिलता है। साथ ही स्वप्न हेतु मंत्र सिद्धि साधना का भी विवेचन मिलता है। इसके फल से जीव के प्राकृतिक जो शरीर है उसकी जो स्थिति है उसका पूर्ण रूप से हम विवेचन कर पाते हैं, अंदाज़ा लगा पाते हैं। इसके फल से क्या परिणाम मिलेगा इसका पूर्ण रूप से यह देखा जाता है। सर्वप्रथम जान लेते हैं कि साथ ही मंत्र भी बताऊंगी, अगर आपने ऐसा कोई मंत्र दिखा हो। अगर आपको सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगी, बहुत सारे सांप अगर एक साथ दिख जाए तो सपने में बहुत सारे सांप अगर एक साथ दिख जाए तो इसका परिणाम अशुभ माना जाता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। अंत में यह भी जानेंगे कि यह सब आपको दिखे तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन आप अगर सपने में उन सारे सांपों को मार देते हैं या भगा देते हैं तो यह शुभ माना जाता है। इससे आने वाले संकटों पर विजय का सूचक माना जाता है। जैसा कि भगवान शिव के गले में भी नागों की माला होती है और साथ ही भगवान विष्णु भी नाग सैया पर विराजमान होते हैं, निद्रा करते हैं, शयन करते हैं, ऐसी मान्यता है। शुभता का भी प्रतीक माने जाते हैं। इसके साथ ही सांप का पीछे पड़ना यह माना जाता है कि आप किसी बात से बेहद डरे हुए हैं, आप किसी ऐसे सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। सपने में सांप का पीछे दौड़ना अशुभता का प्रतीक माना जाता है, यह पूर्ण रूप से अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही अगर आपको सांप का डसना सपने में दिख जाए तो इसका मतलब आप किसी गंभीर बीमारी में आगे चलकर फंसने वाले हैं, यह बात आप ध्यान रखिएगा। अगर इसके साथ ही अगर आप मरा हुआ सांप आपको सपने में दिखाए तो आप यह सोच लीजिएगा कि आपके जो राहु से संबंधित सारे कष्ट हैं, आपने तकलीफ़ें बहुत सारी झेल ली हैं, अब आपके शुभ दिन आने वाले हैं। सपने में इसके साथ ही जो सांप है उसके दांतों को देखना भी अशुभता का परिचय माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका कोई मित्र या रिश्तेदार आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यह सपना आने से जब यह सपना आए तो कुछ दिनों तक पूर्ण रूप से सचेत हो जाना चाहिए। इसके साथ ही यदि सपने में सांप और नेवले की लड़ाई होती है, यह देख पाते हैं तो यह बेहद अशुभ माना जाता है। प्राचीन समय से ही इसका अर्थ होता है कि आप कानूनी जाल में फंसकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर रात में सोते समय अगर आपके सपने में सफ़ेद या सुनहरे या चमकीले रंग का सांप नज़र आए तो यह कुछ आपकी किस्मत खुलने का इशारा करते हैं। और हाथ के जैसे कि बाएं अंग की तरफ अगर सफ़ेद रंग का सांप काट लेता है तो यह माना जाता है कि बहुत सारा आपका जो रुका हुआ धन है वह भी मिलने के आसार हैं। साथ ही पुत्र संतान की प्राप्ति की ओर भी यह कहा जाता है और साथ ही पूर्वजों का आशीर्वाद भी इसे माना जाता है। इसके पश्चात बार बार अगर आपको सपने में सांप दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि यह कहीं ना कहीं पितृदोष हो सकता है या आपके पितृ आपको आपसे नाराज़ हैं, इस तरह इसका यह इशारा माना जाता है। इसके साथ ही सपने में अगर आपको कहीं जाते हुए दिखाई दे, सपने में सांप अगर आपको कहीं जाते हुए दिखाई दे, आपको देखकर छुप जाएं तो समझ जाइएगा कि पितृदेव आपकी रक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही सांप को बिल में जाते हुए देखने का अर्थ होता है कि अचानक धन की लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अगर बिल से बाहर आने को दिखे तो यह मान लीजिए कि धन हानि होने वाला है। साथ ही सांप को अगर फन उठाकर देखने का अर्थ है संपत्ति की
प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और साथ ही खुदाई करते समय सांप अगर निकलता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। और इसके साथ ही आप ये समझिए कि ऐसा माना जाता है सपने में सांप अगर काट ले और मर जाएं तो दीर्घायु की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही सपने में अगर सांप काट जाए तो यह भी आप समझ जाइए कि आपकी विजय और शत्रु की पराजय निश्चित है। और सपने में और सच में अगर रियल में भी, जैसे दिन के टाइम में अगर नाग नागिन का जोड़ा प्रेम प्रसंग कर रहा हो तो वहाँ से तुरंत हट जाना चाहिए, यह किसी संकट का सूचक माना जाता है। सपने में अगर सांप को सिर पर बैठा हुआ देखें तो यह समझ जाइए कि मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है, जैसे कि भगवान शिव के गले में नागों की माला होती है। इसके साथ ही सांप अगर सपने में निकल जाए तो व्यापार में वृद्धि होना निश्चित मान लीजिए। और साथ ही अगर सपने में सांप अचानक आपके ऊपर गिर जाए तो यह मानिए कि किसी गंभीर रोग के होने के संकेत हैं। अगर सांप आपको किसी पेड़ पर चढ़ता हुआ दिख जाए तो समझिए आप किसी सरकारी नौकरी या कोई व्यापार करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही यह भी माना जाता है कि सर्प जो नीचे उतरता हुआ पेड़ से दिखे तो कहीं पर धन हानि या जनहानि या किसी व्यापार में हानि होने की संभावना है। इस तरह से स्वप्नों का अर्थ लगाया जाता है हमारे ज्योतिष विज्ञान में। साथ ही स्वप्न शास्त्र में पूर्ण रूप से इन सब चीज़ों का जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, उनमें सर्पों की कथाएं, सर्पों से संबंधित स्वप्न का पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है। अब जान लेते हैं जो मैं मंत्र बताया था कि वह कौन सा है। आपको अगर कोई दुस्वप्न आ जाए तो ज्योतिष में इसका पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है कि सुबह उठकर नहा धोकर आपके मन में डर सा हो गया हो, शंका हो गई हो, तो प्रातः उठकर तुलसी के पौधे के आगे उस सपने को कह दें और उसके फल को कह दें कि मुझे यह सपना आ रहा है। तो का माना जाता है, पूर्ण रूप से वर्णित है कि दुष्फल प्राप्त नहीं होंगे। और साथ ही यह भी है कि एक जो स्वप्न आपको ऐसा लगे कि अब मैं क्या करूं, मुझे इस तरह का सपना आ चुका है, तो पूर्ण रूप से भगवान का नाम लेकर इस मंत्र का जप करें। वह मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पूर्व दुर्गतिनाशने महामाये स्वाहा। इस मंत्र को स्नान आदि से पवित्र होकर 10 बार अपने मंदिर में बैठकर जपना श्रेष्ठ कर माना जाता है। इस वीडियो में मैंने ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ शेयर की हैं। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप पर माँ भगवती की कृपा हो, इसी आशा के साथ जय माता दी।